सिटीजन सेविंग स्कीम सच अ हॉट टॉपिक दीज डेज। दोस्तों आज की चर्चा का विषय भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बजट 2023 के आने के बाद से आज की डेट में सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा में हो भी क्यों ना, एक तो सबसे सेफ स्कीम है, ऊपर से गारंटेड भी है। दोस्तों हम फटाफट से न्यू अपडेट्स के बारे में जानेंगे, न्यू इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है बिना किसी देरी के। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है, अकाउंट ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या है, मैच्योरिटी कितने टाइम में हमको मिलेगी, क्या इंटरेस्ट रेट है हमारा, अकाउंट ओपन कैसे करना है, मैक्सिमम इंटरेस्ट हमको कितना मिल सकता है, कब तक मिल सकता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, टैक्स बेनिफिट भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट क्या जमा करने हैं उसके बारे में भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती क्या है। दोस्तों ये ना एक गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस वाला प्लान है जो कि 2004 में लॉन्च हो गया था। इसका फायदा सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिलता है। ये गवर्नमेंट का प्लान है तो ये सेफ भी है और गारंटेड भी है। दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को ये प्लान आसानी से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 60 साल से कम उम्र रहेगी तो ये प्लान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले चुके हैं आप इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। और आपकी उम्र 55 से लेकर 60 साल की है, आपने VRS ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आप ले चुके हैं, तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए NRI जो लोग होंगे वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले लोग होंगे वो भी इस प्लान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी दे दी जाती है। देखिए 5 साल समझ में आते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन स्कीम है। इसके अंदर आप 5 साल बाद को 3 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक चीज आपको समझनी जरूरी है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आज की डेट की बात करूं 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो अगर आप आज की तारीख में इस प्लान को ले लेते हैं, इस प्लान का लाभ उठा लेते हैं, तो आपको 5 सालों तक 8% का गारंटेड रिटर्न ही मिलेगा इसके अंदर। इसीलिए मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ये अकाउंट आप कहां खुला सकते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी कि ये पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट स्कीम है, तो आप पोस्ट ऑफिस में ही खुला सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते तो आप किसी भी बैंक में जाके वहां से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाला फॉर्म ले सकते हैं, उसको फिल करके दे दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि आप यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी खुला सकते हैं, यानी कि आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ भी खुला सकती है, अगर आप वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड के लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, इससे पहले मैक्सिमम जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की वो 15 लाख रुपए थी सिर्फ, यानी कि 15 लाख रुपए हस्बैंड और 15 लाख रुपए वाइफ कर सकती है। लेकिन 2023 के बजट के आने के बाद से अभी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 30 लाख रुपए कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भी 30 लाख और अपनी वाइफ के भी 30 लाख रुपए देके यहां से 8% तक का रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों जब आप पेमेंट करेंगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप चेक से पेमेंट करेंगे, चेक से आपकी पेमेंट ले ली जाएगी, लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट करना चाहेंगे तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही कर पाएंगे, अदरवाइज उससे ऊपर की जो अमाउंट की आप पेमेंट करेंगे उसके लिए आपको चेक ही देना पड़ेगा। दोस्तों जैसा हमने बताया कि ये रिस्क फ्री प्लान है और जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हमें मिल जाता है। क्वार्टरली हमें कब दिया जाता है, वो दिया जाता है मंथ एंड में, यानी कि जिस महीने का लास्ट दिन होगा, यानी 30 तारीख 31 तारीख, वहां पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहेगा। क्वार्टरली मीन्स 3 महीने के गैप के बाद। दोस्तों जो पैसा आप इसके अंदर दे रहे हैं वो 80C के अंदर कवर होगा 1.5 लाख तक का, जैसे कि टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। बट जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी आपकी, डिपेंड करता है आप किस टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। दोस्तों 50,000 तक का इंटरेस्ट अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेंगे तो आपका TDS भी डिडक्ट होगा। अगर आप TDS से बचना चाहते हो तो एक फॉर्म आता है 15H का, उस फॉर्म को भर लीजिए और सबमिट करा दीजिएगा इससे पहले कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेने के लिए। सबसे पहले तो एक फॉर्म लगेगा बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा। अपनी KYC जरूर करा लीजिएगा। KYC मतलब नो यूर कस्टमर, फोटो जरूर साथ में ले जाइएगा, पैन कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा और साथ में एज प्रूफ भी ले जाइएगा। दोस्तों अब हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि कितने पैसे जमा करने में हमको कितना रिटर्न दिया जा रहा है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो महीने के आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे एवरेज, क्वार्टरली 60,000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर एनुअली बात करूँ तो 2,40,000 रुपये आपको ईयरली दिए जाएंगे, और टोटल 5 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो तकरीबन बन जाता है आपका 12 लाख रुपये का। ऐसे ही आप 15 लाख रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो महीने का आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 10,000 रुपये का बन जाएगा, क्वार्टरली 30,000 रुपये का, एनुअली 1,20,000 रुपये का, और जो 5 साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा वो बन जाता है 6 लाख रुपये का। इसी तरीके से आप पूरी कैलकुलेशन को पॉज करके देख सकते हैं। आई होप दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सारी डिटेल्स आपको मिल गई हो, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।